नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का वीकली टाइम फ्रेम पे देन डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ बहुत ही बेहतरीन शानदार एनालिसिस करेंगे भाई। चार्ट को प्रॉपर कैसे रीड करना है, क्या हायर टाइम फ्रेम में देन डेली टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड है, क्या यहाँ से अपना व्यू होना चाहिए, एग्रेसिवली हम सेलिंग साइड जाएं या अभी भी बाइंग साइड का स्कोप बचा हुआ है, पोजिशनल ट्रेड करना है तो कैसे करना है, इंट्राडे करना है तो कैसे करना है, सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। आपकी साइकोलॉजी एक ट्रेडर की क्या होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी वीडियो रहेगी। अपना भाई जो सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी का रजिस्टर जो मैंने लगवा रखा है उसको निकालो, पेन हाथ में ले लो और एक बार ये वीडियो जब तक भाई अराउंड अपनी 20 मिनट के आसपास अपनी वीडियो रहती है तब तक और चीजें सब भूल जाओ भाई। बहुत ही अच्छी आपको लर्निंग मिलेगी। जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज लगी उसको नोट कर लो भाई, ठीक है। चलिए आज मैं देखो आपको कुछ बेसिक जो मैं बार बार आप लोगों को बताता रहा हूं भाई कि एक ट्रेडर का एक माइंडसेट क्या होना चाहिए। उसी माइंडसेट के अकॉर्डिंग आप लोग जो भी पुराने जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, कुछ जो 2-4 महीने से 6 महीने से जुड़े हुए हैं भाई, आप साथ साथ एनालिसिस करते जाओ कि जब भी मैं जो चीज बोलूं आप साथ साथ एनालिसिस करोगे कि आपका भी सेम व्यू है क्या, इसी टाइप से आप एनालिसिस कर पा रहे हो। अब जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं एक बात बोलता हूं भाई कि आप महीना 2 महीना मैं कहता हूं टाइम दो, एक बार सिर्फ मेरा एनालिसिस फॉलो करो और जो भी आप इधर उधर देख रहे हो एक महीना मैं कहता हूं आप उसको एक बार रख दो साइड। 2 वीक में ही आपको लगने लग जाएगा कि एनालिसिस में बहुत दम है भाई। इधर उधर के एनालिसिस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, निफ्टी 50 के चार्ट से स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। ये है निफ्टी 50 की वीकली कैंडल भाई। जब लास्ट वीक ये कैंडल बनी थी भाई, ये लास्ट वीक की कैंडल थी, ठीक है। तो एक बार मैं डिस्कस करता हूं कि भाई आपसे कि ये जब ये कैंडल थी तो अपना यहाँ एनालिसिस क्या था। पिछले करीब 1 वीक से अपना एनालिसिस सेम यही है कि भाई घोड़ा यहाँ से बहुत ज्यादा भाग चुका है। अब यहाँ पे जो मैं बात करूं कि भाई सबसे पहले कि ट्रेंड क्या है। देखो ये डेली वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है, ट्रेंड है पॉजिटिव भाई, बिल्कुल ट्रेंड है पॉजिटिव। क्यों है पॉजिटिव, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई जैसे ये जो हायर लो, ये जो एक हाई लगा था इसके बाद ये लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई और फिर ये एक लोअर हाई लगा था बट मार्केट यहीं से रिवर्स किया मार्केट ने, और ये जो लोअर हाई था इसके इक्वल हाई मार्केट ने लगाया था यहाँ पे। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आई थी और अब की बार मार्केट ने इन लोअर हाईज के कंपैरिजन में एक हायर लो लगा ना, एक हायर हाई लगा दिया है भाई। ये लोअर हाई है, इनके कंपैरिजन में हायर हाई लगा दिया मार्केट ने। तो जो ये बेरिश जो सेटअप चलता हुआ रहा था भाई इस टाइप का ये बेरिश, जब भी कोई ट्रेंड होता है, जब भी कोई इंडेक्स अगर बेरिश ट्रेंड में है तो उसका मतलब ये है कि प्रीवियस जो हाईज हैं वो उससे निकल नहीं रहे हैं भाई। मतलब पहले सेलर्स यहाँ से स्टार्ट हुए थे, नीचे आए, मार्केट ने एक पुल बैक दिया। क्यों दिया, मैंने आपको बार बार बताया भाई कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग वगैरह होती है तो एक बार पुल बैक आता है भाई। लेकिन ये हाई नहीं निकला मार्केट से तो अब सेलर्स यहाँ शिफ्ट हो गए। ये वाले जिन जो पोजिशनल ट्रेड लेके बैठे हैं वो यहाँ पे आ गए, अब फ्रेश सेलर्स भी यहाँ से ऐड हुए हैं। फिर मार्केट नीचे, फिर एक पुल बैक आएगा, फिर यहाँ से सेलर्स अब यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए। तो सेलर्स अपनी यहाँ पे ऐसे सेलर्स अपना ठिकाना बदलते हो जा रहे हैं भाई। तो सेलर्स यहाँ बैठे हुए हैं भाई, बायर्स नीचे से चलेंगे। जब भी बायर्स नीचे से चलते हैं तो उनसे अगर ये लास्ट हाई नहीं निकला है तो इसका मतलब मार्केट अभी बेरिश ट्रेंड में ही है। तो आपको मैंने बार बार बताया जब मार्केट बेरिश ट्रेंड में हो तो आपको सिंपल क्या ढूंढना है, रेजिस्टेंस। मतलब मार्केट जब वापस यूं जाएगी पुल बैक पे तो रेजिस्टेंस कहां लेगी, और जहां रेजिस्टेंस ले आप, जहां बेरिश प्राइस एक्शन मिले वहां से आप वापस से सेलिंग साइड में मर्ज हो जाओ। तब आपको सिर्फ सेलिंग साइड का ट्रेड देखना है। लेकिन अब की बार अब क्या हुआ, मार्केट ने यहां ये एक लो लगा था, इसके कंपेरिजन में थोड़ा लोअर लो तो लगा है बट ये लोअर लो है या इक्वल लो है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लोअर लो है, इक्वल लो है। मार्केट कई बार ऐसा करती है प्रॉपर आपको कि एक ये लो लगाएगी और हायर लो यूं जाके और यूं हायर लो बना देगी। कई बार मार्केट इक्वल लो भी लगा के फिर अप साइड जाती है। कई बार ऐसा भी होता है मार्केट एक बार यहां जिनके स्टॉप लॉस लगे हैं भाई उनके स्टॉप लॉस खाने एक बार थोड़ा सा इसके नीचे आएगी और वापिस से मार्केट खींच के वापिस चली जाएगी। तो मैं इसको इक्वल लो ही कंसिडर करके चल रहा हूं भाई, सेम ही कंसीडर करके चल रहा हूं। ये जस्ट एक स्टॉप लॉस खाए थे लोगों के और उसके बाद मार्केट अपसाइड गई। अब मार्केट ने ये जो हाई था वो निकाल दिया, एक नया हायर हाई लगा दिया भाई। तो ट्रेंड हो गया अभी पॉजिटिव।
सेलर्स जो लास्ट जो सेलर्स का ये जो था ना अड्डा ठिकाना ये था, इस चोटी पे सेलर्स बैठे हुए थे भाई। अब बायर्स ने इसको निकाल दिया है, मार्केट अब बायर्स के कंट्रोल में, नंबर 1 थी, ठीक है। बट अब बात आएगी कि क्या एग्रेसिव बाइंग जोन में है हम, क्या एग्रेसिव बाइंग करनी चाहिए, आंख बंद करके बाइंग करके हम छोड़ दें, रिस्क रिवार्ड बायर्स के फेवर में है। उसके लिए देखना पड़ेगा कि मार्केट में सप्लाई जोन कहाँ है, मार्केट में डिमांड जोन कहाँ है। मैंने आपको बार बार बताया भाई, डिमांड जोन क्या है, जहाँ से बाइंग आती है। ये नीचे है पूरा डिमांड जोन, ये है बायर्स का जोन भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग ठिकाना है। यहाँ पे सेलर्स भी आए तो मतलब तबाही है, उड़ा देंगे सेलर्स को यहाँ पे। लेकिन अब ये देखो, ये है सेलर्स का ठिकाना भाई, ये है सेलर्स का ठिकाना, ठीक है। मार्केट में यहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं भाई, ये है सप्लाई जोन जहां से सेलिंग आती है। अब यहां जाके अब बाइंग साइड में ट्रेड बना के नहीं बैठ सकते। इन चीजों का ये है अपने को, बायर्स और सेलर्स जोन, डिमांड जोन और सप्लाई जोन, या बायर्स जोन या सेलर जोन कुछ बोलो, इनका पता क्यों करना है। इससे हमें ये पता लगता है कि भाई यहां से हम रिस्क रिवार्ड बायर्स के फेवर में है। अगर आप यहां से अगर कोई ट्रेड, मार्केट जब भी इसके पास आएगी, यहां से कोई ट्रेड लेगा तो हाई चांसेस है कि उसका ट्रेड जो है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि भाई वो सही जाए। मतलब यहां रिस्क रिवार्ड बायर्स के फेवर का है, यहां रिस्क रिवार्ड सेलर्स के फेवर का है। कि जो लोग बड़े प्लेयर्स जो सेलिंग करते हैं वो इंटरडे तो करते नहीं भाई, बड़े प्लेयर्स जो सेलिंग करते हैं उनको ये है कि भाई ये मार्केट में सेलिंग जोन है, इसके ऊपर की कॉल सेल करके बैठे हो, मान लो कि मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगी, तो मतलब ये है सेलर्स का जोन। यहां से सेलिंग साइड में आपकी रिस्क रिवार्ड फेवर में है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो अब यहां से अपने लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अपने को बाइंग साइड यहां पे नहीं जाना भाई, ये है इंपॉर्टेंट लर्निंग कि यहां से बाइंग साइड नहीं जा सकते भाई, सिंपल सी बात है। तो क्या सेलिंग कर दें? अब दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है भाई, बाइंग साइड नहीं जा सकते तो सेलिंग करते हैं, इसका मतलब तो सेलिंग भी नहीं कर सकते भी। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेलिंग का कोई सेटअप नहीं है भाई, ये होप ट्रेडिंग होगी। हमें नहीं पता ये सेलर्स जोन है, लेकिन मार्केट हो ज्यादा एग्रेसिव हो, सेलर्स के खा जाए स्टॉप लॉस भाई, बायर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो और मार्केट इसके ऊपर निकल जाए भाई अभी भी, ठीक है, तो अपने तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे अगर सेलिंग करके बैठे होंगे। तो इस वजह से कभी भी होप ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए भाई। मार्केट में सारी चीजें हैं कि घोड़ा बहुत चल चुका है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, काफी बाइंग साइड में काफी मूव आ चुका है भाई, 4 वीक से मार्केट बाइंग में है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन के पास है मार्केट, तो सेलिंग साइड सेल कर सकते हैं। ये तुक्का है, तुक्के में नहीं जाना भाई। जब यहां पे सेटअप बनेगा तो ही सेलिंग करनी है, ये है मेरी कहने की बात। तो अभी कोई मेरे को पूछे पोजिशनल ट्रेड वीकली में हम लेके बैठ जाएं, बिल्कुल नहीं भाई। पहले वीकली टाइम फ्रेम पे कोई सेलिंग का सेटअप चाहिए, तब भी पोजिशनल ट्रेड लेके बैठ सकते हैं और बाइंग साइड जा नहीं सकते। तो करना क्या भाई? करना ये है भाई, वेट एंड वॉच, कि जब सेटअप मिले तब ट्रेड लो, करना ये है, सिंपल सी बात है भाई। इसमें कोई वो बात नहीं है, जरूरी नहीं है हर दिन, हर वीक, हर टाइम आपको ट्रेड ही मिले। आप वेट करो, हाँ जिस दिन सेलिंग का सेटअप मिला, ये भी तो देखो ना, उस दिन वन साइड आपकी साइड क्या होता है, यहाँ तक का एक ट्रेड आपको ऐसा मिले कि पूरा 1-2 दिन में मिल जाए, तो उस टाइम तक लेकिन वेट करनी है। मोस्टली ट्रेडर से गलती क्या होती है, जब तक सही ट्रेड मिलता नहीं है, इंट्राडे प्लेयर्स की बात भी बता रहा हूँ मैं, जब तक अपना सेटअप सही बनता है तब तक हम ऑलरेडी लॉस खा चुके होते हैं, 1-2 ट्रेड ले चुके होते हैं। अगर आप ये बैठना सीख गए ना मार्केट में कि भाई जब तक सेटअप नहीं बनेगा मेरा तब तक ट्रेड नहीं लूंगा, कितना भी टाइम निकल जाओ, 1 दिन निकलो, 2 दिन निकलो, 4 दिन निकलो, 5 दिन निकलो, 7 दिन निकलो, अगर ये सीख लिया तो आप लॉस में नहीं जाओगे। मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रेडर्स के, मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, नेक्स्ट वीक बनाऊंगा कि ट्रेडर्स के मेन दुश्मन कौन कौन है भाई। मैं ट्रेडर्स के दुश्मन आपको बताऊंगा कि कौन कौन है। उसमें से ये एक दुश्मन है कि बैठ नहीं पाते, अंदर में इतनी गुदगुदी होने लगती है, बैठ नहीं सकते, सोचते छोटा तो ले ले, छोटा ट्रेड तो क्या जाता है, छोटा सा स्टॉप लॉस में कुछ नहीं जाता, इतने में मर नहीं रहे। ये जो चीज है ना, ये आपको कभी भी डिसिप्लिन नहीं होने देगी। तो जब तक सेटअप नहीं मिला भाई बैठो, सिंपल सी बात है। तो ये है वीकली टाइम फ्रेम का भाई, ठीक है, घोड़ा बहुत चल चुका है भाई, बाइंग साइड में नहीं जाएंगे। अब आते हैं चलो डेली टाइम फ्रेम पे। एक बार देखो, आपको मैं डेली टाइम फ्रेम की थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं। चीज तो वही है, देखो मार्केट में जो हमने वीकली टाइम फ्रेम में डिस्कस किया भाई, मैंने आपको पिछले वीक भी बताया था कि ये देखो, ये जो जोन है ये पूरा सेलिंग जोन था, ये पूरा सेलिंग जोन था, ठीक है, मार्केट इनके ऊपर निकल चुकी है, अब मार्केट में ये सेलिंग जोन है भाई, सिंपल। तो मतलब यहाँ जो ये पूरा जो जोन चल रहा है ना भाई, ये मार्केट का सेलिंग जोन ही है। अब इसमें मार्केट यहाँ से भी गिर सकती थी, मार्केट यहाँ से भी गिर सकती है, मार्केट थोड़ा और ऊपर आके यहाँ से भी गिर जाए भाई,
तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट सिंपल बात ये भाई, जब तक मार्केट सेटअप नहीं देगी तब तक ट्रेड नहीं लेना। कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि भाई ट्रेड नहीं दे रही तब तो भी लेने की कोशिश करेंगे, नहीं भाई, जब देगी सेटअप तभी तो लेंगे। नहीं दे रही 10 दिन भी नहीं देगी, 10 दिन भी नहीं लेंगे, हम क्या करें भाई, हमारे क्या हाथ में है। मार्केट इज सुप्रीम, सिंपल सी बात है भाई। देखो अब डेली टाइम फ्रेम में मेरी बात सुनो, मार्केट देखो वन साइडेड यहाँ से भाई अप साइड गई, ठीक है, एक थोड़ा नीचे आई, अब मार्केट वापस गई है, वापस जाके मार्केट का हाल देखो। अब आप देखो एक यहाँ देखो, एक न्यूट्रल कैंडल, 2 न्यूट्रल कैंडल, 3 न्यूट्रल कैंडल, 4, 5 और 6 भाई, मतलब 6 दिन हो चुके हैं बायर्स और सेलर्स में, दोनों में कंफ्यूजन है, दोनों ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ना मार्केट में बाइंग साइड स्ट्रेंथ आ रही है, ना मार्केट में सेलिंग साइड की स्ट्रेंथ आ रही है। तो आप खुद एक्टिविटी देखो मार्केट की क्या हो रही है, तो कैसे ट्रेड ले लेगा कोई, सिंपल सी बात। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं भाई, पहली चीज अपने को अवॉइड क्या करना है। हमेशा आप एक चीज करो, करना है वो तो बाद में देखेंगे, पहले आपको अवॉइड क्या करना है आप वो चीज डिसाइड करो। यहां से सिंपल सी बात है भाई, जब ये रेजिस्टेंस लेवल है, सेलर्स जोन है, सप्लाई जोन है, यहाँ पे अब यहाँ टॉप पे देखो, ये पूरा वो है ना कि सांप निकल गया, अब तो बस वो पूंछ बची हुई मान लो, क्या है भाई इसमें, मार्केट तो पूरी जा चुकी है भाई, बाइंग साइड का पूरा मुंह जा चुका है। यहाँ जाके आप बाइंग साइड में ट्रेड मारने ट्राई करोगे, ट्रैप हो जाओगे। एटलीस्ट जो अपना एनालिसिस है, आपको बार बार बोल रहा हूँ भाई, मेरे एनालिसिस से पहली चीज आप एक चीज करोगे, आपके स्टॉप लॉसेज होना बंद हो जाएंगे, आपके लॉस होने बंद हो जाएंगे, स्टॉप लॉसेज कटने बंद हो जाएंगे, आप लॉस नहीं लोगे, गलत ट्रेड आपके बंद हो जाएंगे। फिर आप सीखोगे, धीरे धीरे साइकोलॉजी इंप्रूव होगी, फिर धीरे धीरे आपके सही ट्रेड की साइड जाने लगोगे। ये प्रोसेस होगा मेरे एनालिसिस का, ये पक्का होगा। अब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे आप बाइंग साइड में मत जाओ। मैंने मेरा जो एनालिसिस, जो आपका मेरा फ्राइडे के लिए एनालिसिस है, उसकी वीडियो कब आई होगी, थर्सडे छुट्टी थी तो वेडनेसडे, आप उसमें भी जाके देख लो। सिंपल एनालिसिस है कि भाई मैं बाइंग साइड नहीं जाऊंगा। आज मार्केट ने बाइंग साइड, मतलब फ्राइडे को मार्केट ने बाइंग साइड बड़ा मुंह दिया मार्केट ने, सीधा एकदम से अप साइड निकली, और ये देखो इसका ये ब्रेकआउट भी किया, इस लेवल का ब्रेकआउट भी किया, और मार्केट वापस कितनी बुरी तरह से पड़ी है। इसलिए मैं आपको बताता हूं, ये आपके सामने लाइव एग्जांपल्स आ रहे हैं भाई, हर दिन के एग्जांपल्स आ रहे हैं कि मार्केट कैसे ट्रैप कर रही है भाई। और ये सिर्फ साइकोलॉजी से बच सकते हो आप, अदरवाइज आपको ब्रेकआउट दिखेगा। अगर किसी ने सिंपल अगर सेटअप समझा दिया कि ब्रेकआउट होता है, ये होता है, क्यों होते हैं ब्रेकआउट्स फेल। मैं फिर से एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हर वीडियो में मेरी में कोई ना कोई एग्जांपल होता है कि कैसे, जो आपको सिर्फ सिखाया जाता है थ्योरी वाली चीजें, जो किसी भी कोर्स में सिखा दी जाती है, ब्रेकआउट है, ये बुलिश मूव है, ये बीरिश मूव, अरे वो कुछ नहीं है भाई। सीखने की चीज है साइकोलॉजी। ये ब्रेकआउट देखना कहाँ पे है, कब ये ब्रेकआउट वर्क करेगा, मैं बता देता हूँ क्यों फेल। सिखाया जाएगा कि 70-80% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, उसके पीछे का कभी भी साइकोलॉजी नहीं सिखाता कोई, और आप सीखने की ट्राई भी नहीं करते हो। तो इस वजह से फेल होते हैं कि भाई यहाँ बाइंग साइड कौन मूर्ख होगा, कौन, आप सोचो, मार्केट तो बायर सेलर से चलती है भाई, इंसान ही चलाते हैं इसको, पैसा डलता है, कोई कुछ बाई होता है तभी तो मार्केट चलती होगी। अब कौन बड़ा प्लेयर है जो इतना बड़ा अपमूव आने के बाद और यहां रेजिस्टेंस लेवल के पास यहां जाके पैसा डाल लेगा भाई, वो यहां से सोचेगा मैं निफ्टी को उड़ा दूं। कौन है भाई वो, इतना ही अगर उसके पास पैसा, इतना बड़ा प्लेयर है, इतनी ताकत है, अगर वो मार्केट को मूव करवा सकता है तो फिर वो नीचे से ही करवाई होगी ना उसने। अभी भी तो सोचो, उसने नीचे से करवाई होगी भाई, करवा चुका, वो भर चुका पेट उसका। अब तो बचा खुचा माल है भाई, इसमें तो ये छोटे मोटे रिटेलर्स है, ये फंसेंगे, सिंपल सी बात है। तो वही हुआ आज भी। देखो मेरा बिल्कुल व्यू क्लियर है कि भाई नहीं जाना अप साइड तो नहीं लिया ट्रेड, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल बात है। इसमें बताओ कौन सी बड़ी बात थी। अब आ जाओ एक बार 15 मिनट में चलते हैं, चलो ठीक है। मैंने भाई फ्राइडे को कोई ट्रेड नहीं लिया था, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, तो इस वजह से मार्केट को मैं सिस्टम पे नहीं था। एच में मार्केट को चलो वॉच कर रहा था, बट मैं सिस्टम पे नहीं था। देखो हुआ क्या भाई, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई मार्केट में जैसे ये रेजिस्टेंस लगा था भाई, मार्केट ये यहाँ से अपसाइड गई, अपसाइड जाके ब्रेकआउट किया, धड़ 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 धड़। पहली बात तो यार जिसने मेरी वीडियो कुछ दिन देखी है वो एक चीज तो पहले ही सोच जानता है कि जब भी कोई ऐसे लेवल को यहाँ से घोड़ा भागते भागते यूं ब्रेकआउट कर रहा है तो वो कभी नहीं लेना। सिंपल सी एक बात तो यही है, तो ट्रैप तो आप यही नहीं हुए होगे। आप मुझे जरूर बताना कि भाई इस चीज का आपको बेनिफिट मिला या नहीं मिला। जो लोग थोड़ा सा वीडियो देखते हो 1-2 महीना या 6 महीना साल हो गया, जरूर बताना भाई एक बार कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, कि घोड़ा इतनी दूर से भागते भागते किसी लेवल को ब्रेक कर रहा है तो वहां ट्रेड नहीं लेना, वो ब्रेकआउट फेल होगा ही होगा। और यूं निकल भी गया तो वापिस आएगा। अगर वो जेन्युइन ब्रेकआउट है तो यहाँ आपको फिर से जो ये जो लगा ना, ये एक इसको हायर लो बोलो,
ये जो लो लगा इसके कंपेरिजन में यहाँ हायर लो, वो हायर लो हो सकता है यहाँ बने, हो सकता है यहाँ बने, हो सकता है यहाँ बने, वो डिपेंड करेगा बायर्स की स्ट्रेंथ पे। सिंपल सी बात है कि कितना स्ट्रेंथ है बायर्स में, कहाँ से वापस माल उठाते हैं, सिंपल सी बात ये भाई। तो यहाँ अगर ये अपसाइड गया तो नीचे आके यहाँ कहीं बाइंग का वापस सेटअप देता, हायर लो बनता, बाइंग का सेटअप देता, तब हम ट्रेड में एंटर कर लेते भाई, अगर बाइंग साइड का ट्रेड लेना है तो। यूं भागता भागता गया तो बिल्कुल नहीं करना भाई। देखो कितना बुरी तरह से फंसाया है, देखो। और देखो प्रॉपर एक इवनिंग स्टार 15 मिनट में, प्रॉपर 15 मिनट में अपना इवनिंग स्टार, और मार्केट धड़ 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 धड़। तो अगर किसी को रिस्क लेना है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ट्रेडिंग उसमें जाना है, तो भाई इस साइड वाले में लो ना आप। यहाँ ज्यादा है रिस्क रिवार्ड फेवरेबल, यहाँ फंसने के चांसेस ज्यादा हैं आपके अगर आप साइड वाले जाओगे तो बस यही तो चीज मैं आपको एनालिसिस में समझाता हूँ भाई। आई थिंक बहुत सारे मैसेज भी आए हैं टेलीग्राम पे, जैसे किसी ने अच्छा ट्रेड कैप्चर भी किया है, तो बड़ी अच्छी बात है भाई। अगर कोई इतना अच्छा साइकोलॉजी डेवलप कर पा रहा है और अच्छे से कैच कर पा रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये है भाई एनालिसिस अपना सिंपल। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है वो आपको मैं समझाता हूँ चीजें। देखो सिंपल सी मेरी बात समझना एक बार, बाइंग साइड का नहीं जाना भाई, सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ ये कोई बोलेगा इन्वर्टेड हैमर बन गई, ये बन गई, वो बन गई, इन चीजों में मत जाओ भाई। मतलब बायर सेलर्स दोनों कंफ्यूज हैं, दोनों की लड़ाई चल रही है। बाइंग साइड में यहाँ से रिस्क बड़ा फेवरेबल नहीं है, मैं सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी ही देखूंगा। उसमें क्या होगा, पहले तो चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे भाई। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या होगा, जो ये कैंडल का जो लो है भाई, इसके नीचे ही है 24,070 24,050 लगाओ, 24,000 फुल लगाओ, इसके नीचे ही मार्केट में वही वीकनेस आएगी, नंबर 1 थिंग, ठीक है। जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाती पोजिशनल ट्रेड लेके नहीं बैठ सकते, ठीक है। अब साइड का भाई मैं यहाँ रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है तो अब साइड का ट्रेड में लेने में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्या है कि वीक तक कोई बैठेगा तो नहीं, उसको डेली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा ट्रेड लेने के लिए, वो डेली टाइम फ्रेम में समझाता हूँ मैं, सिंपल सी चीज, ठीक है। अब अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न पूछे तो देखो ये कहीं ना कहीं थोड़े से कि इन्वर्टेड हैमर टाइप ये कैंडल बनी है भाई, ये इसको बोलते हैं जो इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बना लो, हालांकि मैं इन चीजों में नहीं जाता, ठीक है। अब आ जाओ आप डेली टाइम फ्रेम में, आपको डेली टाइम फ्रेम की चीजें समझाता हूँ भाई। देखो सिंपल, देखो यहाँ ये हाई लगा, ये लगा, ये इसको आप हाई के, इसको इक्वल हाई ही कंसिडर करके अभी तक चलो। सिंपल बात बताता हूं मैं, ये जो हाई है, ठीक है, इसको हायर हाई मत बोलो भाई, क्योंकि ये है ऐसे लेवल पे। ये अगर ये नीचे से बुलिश सेटअप में ऐसे ऐसे चल रहा होता तो मैं मानता कि भाई ये अभी तो मूव स्टार्ट हुआ है, हाई लगा, हाई लगा, लो लगा, हायर लो लगा, तब ये कंसिडर होते। अब ये टॉप पे है, बेरिश जोन में मार्केट है, तो यहाँ पे ये मूव भी बेरिश है भाई, सबसे परफेक्ट है। और भाई ये डबल टॉप जो बोलते हैं इक्वल हाई, ये भी परफेक्ट है। और अगर बाई चांस ये भी है ना तो भी ये बेरिश ही है। इसका सिंपल मतलब ये है कि यहाँ जिनके स्टॉप लॉस लगे थे थोड़े से स्टॉप लॉस खाए हैं बस, इसलिए अपसाइड गया था, गिरना इसको भी है। मतलब ये तीनों ही बेरिश हैं। अगर ये बेरिश जोन में सेलर्स जोन के आसपास बने हुए हैं तो ये है मेरे कहने का मतलब। तो अब अपने को करना क्या है भाई, इनका कैंडल का लो पकड़ो, जो लो है 24,220 के आसपास, जो मैं बार बार बता भी रहा हूं आपको। अगर इसके पास होल्ड होकर ब्रेक डाउन होगा, सेलिंग का ट्रेड लेना है भाई, यहां तक का पहला टारगेट होगा, ठीक है। मार्केट अपसाइड जाए, ये हाई पकड़ो, अपसाइड जाए, यहां कोई लोअर हाई पे सेलिंग का सेटअप मिलेगा तो भी सेलिंग करना है भाई। फिर डे लो का टारगेट रखना है भाई, पहले ये अप्रोच होनी चाहिए बस। सीधा मार्केट नीचे बड़ा गैप डाउन कर देगी भाई तो भाई एकदम से देखो मार्केट ऑलरेडी यहां से चल के 24,580 यहां से चल के आई है, और अगर सीधा यहां गैप डाउन कर दे तो भाई 300-400 पॉइंट यहां तक जा चुकी होगी। फिर उसको चेज नहीं करना, फिर उसको जाने दो, जा रही है तो एक पुल बैक आएगा, पुल बैक पे जब लोअर हाई बने तब आप ट्रेड लो सेलिंग साइड का, सिंपल। तो ये अप्रोच रखनी है भाई। और अगर मार्केट मान लो इसके अंदर अंदर यहाँ घूम रही है, यहाँ घूम रही है, तो भाई कुछ नहीं करना भाई, बाइंग साइड का ट्रेड लेना नहीं है, सेलिंग साइड के लिए प्रॉपर सेटअप चाहिए, सिंपल सी बात यही है। 15 मिनट में भी मैं आपको एक बार चीजें दिखा देता हूँ। देखो सिंपल, देखो मान लो मार्केट यहीं पे ये है भाई डे लो, सिंपल मेरी बात समझो, ठीक है। मार्केट यहाँ ओपन होगी, यहाँ थोड़ी देर होल्ड करे, ब्रेक डाउन करे, ठीक है, सेलिंग का ट्रेड लेना है भाई। इस टाइप से ये पैटर्न बन जाएगा पूरा। मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने लगे, इसके यहाँ पे यहाँ कहीं भी भाई सेलिंग का सेटअप मिलता है आपको भाई, ठीक है, सेलिंग का ट्रेड लेना है। ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट डे लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अपसाइड जा रही है मार्केट, जाने दो भाई, यूं निकल जाए, यहाँ से कोई अपसाइड जाके फिर सेलिंग का सेटअप दे तो ठीक है, इसके कंपेरिजन में ये
इनके स्टॉप लॉस खाने के लिए अपसाइड गई थी, फिर सेलिंग का ट्रेड लेना है भाई। ये अपना अप्रोच होनी चाहिए। यहाँ से सीधा दर 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 नीचे गिरने लग जाए भाई, या मान लो सीधा कहीं यहाँ कहीं गैप डाउन हो जाए यहाँ पे, तो चेज मत करो भाई, फिर एक पुल बैक की वेट करो। पुल बैक में आपको यहाँ मान लो सेलिंग का सेटअप वापस मिले तब आप ट्रेड लो। तब आप इसको यूं कंसिडर करो कि मार्केट यूं गई यूं गई यूं गई यूं गई और यूं गई। ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी, ठीक है, ये आपका एनालिसिस होना चाहिए। तो ये है भाई। अब चलो एक बार बैंक निफ्टी का और देख लेते हैं जी। देखो भाई बैंक निफ्टी का पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो बैंक निफ्टी की तो हद ही हो रखी है कि इतना अपसाइड बैंक निफ्टी गया हुआ भाई, इतना अपसाइड जाके ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनाई थी। अब की बार फिर से एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, बट ग्रीन में क्लोज हुई है। तो कहने का मतलब वही है कि भाई इसके नीचे 54,200, इसके नीचे अगर मार्केट निकली तो एक पैनिक सेलिंग आएगी, जो एटलीस्ट इसको यहाँ तक 52,000 तक तो लेके आएगी पैनिक सेलिंग। सिंपल सी बात है। बट यहाँ पे अभी सेलिंग का सेटअप बनना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में आप सेटअप ढूंढोगे, ठीक है, तब आप यहाँ पे लेके बैठ सकते हो। बाइंग साइड का रिस्क रिवार्ड बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है भाई। बाइंग साइड का बिल्कुल भी इतना टॉप पे जाने के बाद नहीं है, चाहे कोई 500,000 पॉइंट का मुंह निकल भी जाए, सीधी बात बता रहा हूँ भाई, ठीक है। अब आ जाओ अब डेली टाइम फ्रेम में। देखो यहाँ निफ्टी से भी अच्छा प्राइस एक्शन मेरे को दिख रहा है। देखो इतना जबरदस्त घोड़ा भाग के गया, हाई लगाया, नीचे आया, वापिस लोअर हाई बन रहा है भाई। देखो अब ये है यहाँ पे ग्रीन एक न्यूट्रल टाइप या हैमर टाइप कैंडल बोलो, एक रेड कैंडल जो इसके नीचे भी क्लोज की हुई है भाई, ठीक है। अब सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए मार्केट इस डेली कैंडल है, इसका लो पकड़ो भाई, इसके नीचे मार्केट निकलेगी, आपको ट्रेड लेना। पहला टारगेट यहाँ तक का होगा, सिंपल, ठीक है। और अगर मार्केट में यहाँ पे एक और ऐसे रेड कैंडल बनती है मान लो इस टाइप से भाई, ठीक है, तो मार्केट में अच्छी खासी बढ़िया वाली सेलिंग आ सकती है। जैसे ही मार्केट इस लेवल के 54,500 इसके नीचे निकलेगी ना भाई, बहुत पैनिक सेलिंग आएगी एकदम से, धड़ 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 मार्केट फिर कब 1,000-1,500 पॉइंट गिर जाएगी पता ही नहीं लगेगा भाई, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ बाइंग साइड में नहीं जाना भाई, चाहे कोई मूव मिस हो जाए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ भाई, चाहे कोई मूव मिस हो जाए एक दिन 2 दिन का, लेकिन बाइंग साइड का यहाँ रिस्क रिवार्ड बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है भाई, ठीक है। तो यही बस आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर मार्केट यहाँ से अब साइड भी जाती है, डे हाई पकड़ा करो, डे हाई के आसपास मार्केट के पास फिर से अगर सेलिंग का सेटअप बने तो अपना सेल करना है भाई, बाइंग साइड नहीं जाना। बट अगर मार्केट यूँ निकल भी जाए, निकलने दो भाई, यहाँ पे इसके आसपास कहीं भी सेलिंग का सेटअप दे, ठीक है, बेचना है भाई। बेचने में अगर एक बार स्टॉप लॉस खा लिया कोई दिक्कत नहीं है भाई, वहाँ आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट अब बाइंग साइड में यहाँ से जाओगे, फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है भाई, तो इस बात का ध्यान रखो बस, सिंपल। चलो आज की वीडियो इतना ही। बताना मुझे वीडियो कैसी लगी आपको, और आपको इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं भाई। जिनको इम्प्रूवमेंट हो रही है एटलीस्ट वो तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी लास्ट में बोल रहा हूँ भाई, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दिया करो वीडियो को। धन्यवाद।